हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 1 रीड कर लिया था। नाउ पेज नंबर 2, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। इतिहास को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से भागों में? पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री। Political history. This is the study of kings, queens, leaders and their governments. राजनीतिक इतिहास, इसको कहते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री को राजनीतिक इतिहास। ये राजाओं, रानियों, नेताओं और उनके शासन का अध्ययन है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मीन है आर्थिक इतिहास। दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ ए कंट्री ऑफ ए रीजन। ये किसी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन है। नेक्स्ट है आर्ट हिस्ट्री, कला, कला इतिहास। दिस इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिक एंड डांस ट्रेडिशंस। यह प्राचीन इमारतों, चित्रों, मूर्तियों, संगीत और नृत्य परंपराओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है सोशल हिस्ट्री, मतलब सोशल हिस्ट्री का मीन यहाँ पे बताया गया है सामाजिक इतिहास। दिस इज द स्टडी ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड नॉर्म्स। सामाजिक इतिहास यह रीति रिवाजों और परंपराओं, मान्यताओं और मानदंडों का अध्ययन है। Here it should be remembered that all types of history, political, economic, art and social all are interpreted and so it is not possible to study any one aspect of history in isolation. यहाँ ये याद रखना चाहिए कि सभी प्रकार के इतिहास राजनीतिक, आर्थिक, कला और सामाजिक सभी अन्योन्याश्रित है और इसलिए अलगाव में इतिहास के किसी एक पहलू का अध्ययन करना संभव नहीं है। Actually in the past few years historians are legally using information related to political and art histories to study social and economic histories. दरअसल पिछले कुछ वर्षों में इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक और कला इतिहास से संबंधित जानकारी को बड़े स्केल पे उपयोग कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पर न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, आपको ये यहाँ से यहाँ तक सेल्फ रीडिंग करनी है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, रीडिंग आपको सेल्फ करनी है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। इसमें बताया गया है 700 और 1750 के बीच 1000 वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बड़े पैमाने पर इस अवधि में घटित घटनाओं की सीमा और विविधता के कारण इस अवधि में अलग अलग क्षणों में नई प्रौद्योगिकियां उभर आई है। सिंचाई में पैमियन पहिया, बुनाई में कताई का पहिया और लड़ाई में आग्नेयास्त्र। भारतीय उपमहाद्वीप में नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आते थे, आलू, कॉम, मिर्ची का रिसाव और काफी। याद रखें कि ये सभी नवीन तकनीक और फसलें लोगों के साथ साथ आई, जिन्होंने अपने साथ अन्य निष्क्रियता को अच्छी तरह से लाया और इसलिए यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक का दौर था। और सांस्कृतिक परिवर्तन यह भी महत्वपूर्ण गतिशीलता की अवधि थी। लोगों के समूह ने अवसरों की तलाश में लंबी दूरी तय की। उपमहाद्वीप में अपार धन और लोगों के लिए भाग्य के लिए संभावनाएं निहित थी। इस अवधि में जो लोग महत्वपूर्ण हो गए उनमें से एक समूह ने रॉयलुट्स का नाम लिया। एक नाम राजपूत से निकला जो एक नॉलर का पुत्र था। 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर योद्धाओं के एक समूह को संबोधित करने के लिए किया जाता था, जिन्होंने क्षत्रिय जाति की स्थिति का दावा किया था। इस शब्द में न केवल शासक और सरदार शामिल थे बल्कि सैनिक और कमांडर भी थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में विभिन्न राजाओं की सेनाओं में सेवा करते थे। अतिशय वीरता और निष्ठा की एक विशाल भावना का एक सांकेतिक संहिता उनके कवियों और पोट द्वारा राजपूतों के लिए जिम्मेदार गुण थे। लोगों के अन्य समूह जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ ने भी समय के अवसरों पर उपयोग राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनने के लिए किया।
परिणाम स्वरूप किसानों के बीच महान आर्थिक और सामाजिक अंतर सामने आए। कुछ के पास अधिक उत्पादक भूमि थी, दूसरों ने मवेशियों को भी बनाए रखा और कुछ संयुक्त कारीगरों ने दुबले मौसम के द्वारा कृषि गतिविधि के साथ काम किया। जैसे जैसे समाज तेजी से अलग होता गया, लोगों को जातियों या उपजातियों में बांटा गया और उनकी पृष्ठभूमि और उनके पेशों के आधार पर स्थान दिया गया। रैंकों को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था और वे जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्ति, प्रभाव और संसाधनों के अनुसार भिन्न थे। जाटों की स्थिति ने अपने सदस्यों के आचरण के प्रबंधन के लिए अपने नियम और कानून बनाए। इन नियमों को बुर्जुगों की एक सभा द्वारा लागू किया गया था। रैंकों को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था और वे जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्ति, प्रभाव और संसाधनों के अनुसार भिन्न थे। जाटों की स्थिति ने अपने सदस्यों के आचरण के प्रबंधन के लिए अपने नियम और कानून बनाए। इन नियमों को बुर्जुगों की एक सभा द्वारा लागू किया गया, जिसे कुछ क्षेत्रों में जाति पंचायत के रूप से वर्णित किया गया था। लेकिन इन जातियों को अपने गांव के नियमों का पालन करना भी आवश्यक था। कई गांवों को एक सरदार द्वारा शासित किया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ तक रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। ठीक है, थैंक्स।